Hello viewers, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you engineering students in the subject Hydraulics and Pneumatic Control Systems. Our today's chapter is Simple Manometers. In the last sessions we viewed concept of pressure, Pascal's law, relationship among pressures and pressure measurements. पिछले वीडियोस में हमने देखा दाब की संकल्पना, पास्कल का नियम, विभिन्न दाबों में संबंध और दाब मापन की तकनीक. इन दिस सेशन वी विल स्टडी सिंपल मैनोमीटर्स. इस भाग में हम जानेंगे साधारण मैनोमीटर. Simple manometers are of three types: piezometer, U-tube manometer and micromanometer. साधारण मैनोमीटर तीन प्रकार के हैं. पहला पीजोमीटर, दूसरा U-tube मैनोमीटर और तीसरा सूक्ष्म मैनोमीटर. So we will start from the piezometer. Piezometer is a simple manometric device. Piezometer एक साधारण मैनोमेट्रिक युक्ति है. इट मेजर्स मॉडरेट प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड विदाउट बैलेंसिंग एनी अदर फ्लूइड कॉलम. यह फ्लूइड के एक बिंदु पर बगैर अन्य फ्लूइड कॉलम को संतुलित किए मध्यम दाब को मापता है. तो यहाँ पर ये जो फिगर बना हुआ है, बेसिकली ये एक पाइप है जिसमें कि कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है. सपोज दिस इज अ पाइप ए और इसमें हम सिंपल ग्लास ट्यूब पाइप के ऊपर, टॉप पर, पाइप के साइड में या पाइप के बॉटम में लगा दें. तीनों में से कहीं पर भी हम लगा सकते हैं. तो ये जो सिंपल ग्लास ट्यूब्स हैं ये पीजोमेट्रिक ट्यूब्स कहलाती हैं. फिगर में आप देख रहे हैं कि तीनों ट्यूब में जो भी फ्लूइड का प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग लेवल सेम रहेगा. और ये जो लेवल को हम मेजर करेंगे, दिस विल बी द प्रेशर हेड. एंड और इसको जो मेजर करने का रहेगा, फ्री सरफेस से लेकर के पाइप के सेंटर तक की डिस्टेंस स्मॉल h इक्वल्स टू P अपॉन W. और चूंकि ये mm या सेंटीमीटर जिसमें भी आप नापेंगे तो इट विल बी h इक्वल्स टू P अपॉन W mm ऑफ फ्लूइड. तो यहाँ पर हम ये पाते हैं, इन अ नटसेल बात करें तो सिंपल ग्लास ट्यूब को हम यदि किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड पाइप में उसके टॉप पर या उसके सेंटर पर या उसके बॉटम पर कहीं पर भी लगा दें, फिगर में आपको तीनों तरीके बताए हैं, तो जो फ्लूइड राइज होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप से जो ऊंचाई तक पानी जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रेशर हेड. और जैसा आप जानते हैं कि प्रेशर हेड इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक वेट स्मॉल p अपॉन W. और यूनिट जिसमें भी आप मेजर करेंगे mm या सेंटीमीटर ऑफ दैट फ्लूइड. सो इट इज अ सिंपल manometric device, but it can be used for only moderate pressure, no low pressure, neither much more higher pressure. तो अब हम इसमें क्या करें, तो उसके लिए हम आते हैं सिंपल U-tube मैनोमीटर पर. सिंपल U-tube मैनोमीटर में दो फिगर दिए गए हैं, ये देखिए आप. इन दोनों फिगर में आप गौर से देखें तो पाइप A बना हुआ है, सेम है. हमने इसके सेंटर में एक ग्लास की ट्यूब लगाई है, बट ये सिंपल ग्लास ट्यूब नहीं बल्कि ये यू शेप की है, यू शेप की बनी हुई है, जिसका एक एंड जो है पाइप से जुड़ा हुआ है जहाँ पर प्रेशर मेजर करना है और दूसरा एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर है. अब इसमें दो केस हो सकते हैं. पहले वाले केस में आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर
बीच में एक फ्लूइड फ्लो किया है हमने, इसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ये यूजुअली मरकरी हम यूज़ करते हैं बिकॉज मरकरी इज द हैवीएस्ट फ्लूइड। तो मरकरी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है, वो हैवीएस्ट होने के कारण हम इसमें लो प्रेशर एज वेल एज हायर प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं। लो प्रेशर मीन्स लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हायर देन एटमॉस्फेरिक। तो लेफ्ट हैंड साइड के फिगर में देखें आप कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले लिम्ब में, मतलब राइट साइड की भुजा में या राइट लिम्ब में देखें आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, जिसके कारण मरकरी का लेवल एफ पॉइंट पर है, जबकि दूसरे एंड पर देखें आप तो वो ऊपर की ओर चढ़ गया है। तो यहाँ पर ई और एफ एक हमने एक लाइन खींची हुई है, इसको हम कॉमन लेवल या उभयनिष्ठ तल बोलते हैं। ई एफ के नीचे प्रेशर सेम है, तो हम ई एफ के ऊपर बात करेंगे प्रेशर मेजर करने के लिए। तो इसमें आप देखें लेफ्ट हैंड साइड के फिगर में आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए पारे का लेवल वहाँ पर दबा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ उठ गया है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है मरकरी लेवल का, ये हमने लिया सपोज एक्स। एक्स इज द डिस्टेंस, यूनिट कोई भी हो सकती है, और जो पाइप के सेंटर की कॉमन लेवल से डिस्टेंस है सपोज वो वाई है। अब हम इसी को देखें कि यदि पाइप का प्रेशर सपोज कि एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा कि पाइप के साथ में जो राइट लिम्ब है या बाईं भुजा है, वहाँ पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होने के कारण वो मरकरी को प्रेस करेगा, तो मरकरी का लोअर लेवल ई पर आ जाएगा, जबकि राइट साइड जो है चूंकि प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक कम है, तो वो ऊपर की ओर चला जाएगा। लेकिन हम सिंपल्स जो यूज़ करेंगे वो वही करेंगे कि मरकरी के लेवल के बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस इन मरकरी लेवल या पारे के तल में जो अंतर है वो एक्स, और पाइप की कॉमन लेवल से जो डिस्टेंस है वो वाई। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों फिगर आपको बताया सिंपल ई ट्यूब मैनोमीटर में। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या है सिंपल ई ट्यूब मैनोमीटर या साधारण ई ट्यूब मैनोमीटर। कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब हैविंग द शेप ऑफ अल्फ़ाबेट यू। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला यू के आकार की कांच की ट्यूब होती है। आपने पीजोमीटर में देखा था स्ट्रेट होती है, इसमें कांच की ट्यूब होती है। वन एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर एंड अदर एंड कनेक्टेड टू अ पॉइंट एट विच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। इसका एक सिरा जो है वायुमंडल में खुला रहता है एवं दूसरा सिरा उस बिंदु से, यहाँ पर उस बिंदु का मतलब है पाइप ए से जुड़ा रहता है, जिसका दाब मापना होता है। तो हमको सपोज पाइप ए में बह रहे फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है, जिसको हम बता रहे हैं स्मॉल पी ए से। यूजुअली मरकरी इज फिल्ड इनटू इट टू मिनिमाइज हाइट ऑफ ट्यूब। यदि मान लीजिए मरकरी को हमने इसलिए रखा है कि जो भी प्रेशर होगा यदि हमको ज़्यादा भी चाहिए, तो मरकरी का चूंकि 13.6 गुना भारी होती है पानी की तुलना में, तो ये जो है कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को भी ये मेजर कर सकती है ग्लास ट्यूब की हाइट को कम रखने पर भी। तो ये हमारा था सिंपल ई ट्यूब मैनोमीटर। दोनों केस आपने देखे लेफ्ट साइड में कि यदि वातावरण से कम है पाइप का, तो मरकरी का लेवल जो है वो दाईं भुजा में कॉमन लेवल पर आएगा, और जबकि यदि वायुमंडल से ज़्यादा है राइट हैंड साइड में, तो जो मरकरी का लेवल सबसे लो वाला रहेगा वो बाईं भुजा में रहेगा ई पर। ई और एफ कॉमन लेवल है क्योंकि इसके नीचे मरकरी फील्ड है, तो हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए ई और एफ के ऊपर का ही हिस्सा लेंगे। अब हम देखें कि हम प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। इसके लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन बनाते हैं। तो ये सिंपल ग्लास ट्यूब, सिंपल ई ट्यूब समझ में आ गया। आपने पहले पीजोमीटर समझ लिया कि एक ट्यूब को टॉप में, साइड में या बॉटम में लगा दें, तो जो भी फ्लूइड राइज होगा उसकी हाइट जो है वो प्रेशर हेड बताएगी। यहाँ पर हमने, चूंकि वो मॉडरेट प्रेशर के लिए था, यदि हमको लो प्रेशर या हाई प्रेशर चाहिए तो हमने इसको यू शेप में बना के और उसके बीच में मैनोमेट्रिक फ्लूइड डाला। मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल मरकरी है, ये ऑयल भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ये हम आगे जानेंगे इसके बारे में, बट अभी सपोज ये मरकरी है, सिंपल ग्लास ट्यूब में मरकरी मैनोमीटर। अब सिंपल ई ट्यूब मैनोमीटर में हम एक देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यही फिगर आप फिर से देखिएगा। माना कि x जो है वो डिफरेंस इन मरकरी लेवल है, पारे के तलों में अंतर है। y जो है हाइट ऑफ पाइप सेंटर
फ्रॉम कॉमन लेवल EF, जो उभयनिष्ठ तल EF है उससे पाइप के केंद्र की दूरी है y। SA, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप। अब फ्लूइड तो कोई भी बह सकता है, तो उसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो, तो पाइप के फ्लूइड का अपेक्षित घनत्व जो है वो SA है, जबकि जो रेड कलर से बताया जा रहा है वो SM, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी है, पारे का अपेक्षित घनत्व है, और ये वैल्यू हमें याद होना चाहिए 13.6 होती है। स्मॉल w जो है वो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है, जल का अपेक्षित भार है, दैट इज इक्वल टू, ये भी फिक्स्ड है 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब ये जो PA है, ये प्रेशर इट इज टू बी मेजर्ड इन पाइप A। हमको पाइप A में दाब ज्ञात करना है, ये ज्ञात करने वाला दाब है। अब हम इस फिगर में इक्वेशन लगाएंगे। देखिए आप इक्वेशन समझ लीजिए बड़े ध्यान से, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको आगे बहुत काम आएगा। सबसे पहले हम देखें तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट कॉमन लेवल EF पर पास्कल के नियम अनुसार दाब तीव्रता क्या होगी कि EF के नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां तो मरकरी फेल है। अब हमें ऊपर की बात करना है, तो जो दाब तीव्रता E बिंदु पर होगी वही दाब तीव्रता F बिंदु पर होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट E विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट F, PE इज इक्वल टू PF। अब PE को हम मेजर कैसे करेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो पाइप में जो फ्लूइड है, जैसे प्रेशर है सपोज PA, तो हम उसको लिख देंगे PA अपॉन W। हम किस रूप में लिख रहे हैं इसको, हेड के रूप में। हेड मतलब H बराबर PA अपॉन W। चूंकि H हमें नहीं पता है लेकिन PA ज्ञात करना है, तो हम इसको लिख देंगे सबसे पहले पाइप के अंदर जो फ्लूइड हो रहा है PA अपॉन W। फिर हम नीचे की ओर आएंगे, क्योंकि हमें सेंटर से अब नीचे की ओर आना है E की ओर। तो दाई बाई भुजा में हम देखें, जब हम E की ओर आते हैं तो सेंटर से हम आएंगे E तक, तो हम ये पाएंगे कि सेंटर से जैसे ही हम यहाँ A बिंदु तक आते हैं, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि ये फ्लूइड भरा हुआ है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, S है, और ये दूरी क्या है, इसकी टोटल है Y, उसमें से x घटा दें क्योंकि x में तो मरकरी भरी हुई है, तो y माइनस एक्स हो जाएगी डिस्टेंस, और उसमें कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, SA। A बिंदु पर जो फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेक्षित घनत्व। तो ये हमने लिखा प्लस में, यानी कि ये हुआ कि यदि हम पाइप के सेंटर से नीचे की ओर आएंगे तो प्लस लिखेंगे। पहले हमने लिखा PA अपॉन W, फिर प्लस डिस्टेंस लिखा जितने में फ्लूइड है y माइनस एक्स, डिस्टेंस है, इंटू हमने क्या कर दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी SA। तो ये भी मीटर में हो गया, क्योंकि S की कोई यूनिट होती नहीं है, y और x की क्या होगी, मीटर या mm, जो भी लेंगे आप। अभी हम केवल यहाँ तक आए, नीचे तक नहीं आए, E बिंदु तक। अब E बिंदु तक आने के लिए हम देखेंगे दूरी क्या है, x, और कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, मरकरी, तो ये हो जाएगा x इंटू SM। तो हम बाई भुजा में ऊपर से चले PA अपॉन W, फिर प्लस नीचे की ओर जब हम E की ओर आ रहे हैं तो फ्लूइड भरा हुआ है y माइनस एक्स में, तो y माइनस एक्स इंटू SA। फिर हम आए और नीचे, तो प्लस फिर से लगाया हमने, नीचे की ओर आएंगे तो प्लस लगाएंगे, प्लस x इंटू SM, क्योंकि मरकरी है। अब बराबर, अब हम F पर देखें, F पर कौन सा दाब लग रहा है, P एटमॉस्फेरिक, तो क्या हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक अपॉन W। और इस कैलकुलेशन में P एटमॉस्फेरिक चूंकि हर जगह पर सेम है, सेम वैल्यू है, इसलिए हम इसको 0 मान लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो अभी मैंने इस इक्वेशन में P एटमॉस्फेरिक लिखा है, आगे से ये लिखेंगे ही नहीं क्योंकि ये 0 मान लिया जाएगा। तो अब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि PA अपॉन W आपको चाहिए, प्रेशर हेड चाहिए, क्या है इसमें, तो आप क्या कर देंगे, ये जो वैल्यूज है इनको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो x इंटू वाई इंटू ऐसे हो जाएगा आपका माइनस में, x इंटू ऐसे हो जाएगा प्लस में, और x इंटू ऐसे हो जाएगा आपका माइनस में। तो x वाले साथ में ले लें, तो x इंटू ऐसे माइनस वाई इंटू ऐसे। तो यहाँ पर देखेंगे ये चूंकि SM की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस की 13.6 है, बाकी कम होती है, इसलिए आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब ये होगा कि जो पाइप के अंदर फ्लूइड है उसका प्रेशर वायुमंडल से कम है। ये हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर में पढ़ चुके हैं कि यदि नेगेटिव में वैल्यू आ रही मतलब वो क्या है, वैक्यूम है या एटमॉस्फेरिक से कम है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, बट ये बहुत आसान है। आगे जब हम इस चीज को बार बार करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखें सपोज, चलिए आइए। अभी हमने क्या देखा था यहाँ पर कि वायुमंडल से कम दाब था इसमें। अब हम देखते हैं दूसरा वाला केस। ये देखिए आप, सेम इक्वेशन बनाएंगे हम,
यहाँ पर देखिए, अब आप चलेंगे पास्कल के नियम के अनुसार दाब तीव्रता जो है ई एफ पर। अब ये लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट पी इक्वल्स टू पी एफ से शुरू करूंगा आगे से, बट ये आपको हर बार लिखना पड़ेगी जब भी आप सवाल करेंगे कि पास्कल के नियमानुसार ओवेनिस तल ई एफ पर दाब तीव्रता। ओवेनिस तल ई एफ के नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वो तो बराबर है, मरकरी फिल है। ऊपर चेंज आ रहा है तो ऊपर देखेंगे हम, तो पी ई बराबर पी एफ, मतलब इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ई विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एफ। देखिए अब आप इसमें, तो अब हमने क्या किया था, सबसे पहले हम पाइप ए से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए अपान डब्ल्यू, बिल्कुल सही है, प्लस अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y में पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है, तो y इंटू कौन सा फ्लूइड है, ऐसे, बराबर ई पर आ गए। अब आप बराबर लगा देंगे। अब इस तरफ आएंगे तो क्या आएगा, पी एटमॉस्फेरिक अपान डब्ल्यू, लेकिन ये मैंने लिखा ही नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया था पहले ही आपको कि पी एटमॉस्फेयर को हम जीरो लेंगे। तो अब बराबर, अब हम यहाँ से आए नीचे की तरफ एटमॉस्फेयर के बाद, तो जब हम यहाँ से नीचे आते हैं तो कितनी डिस्टेंस है, एक्स, उसमें क्या भरा हुआ है, मरकरी, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एस एम। तो पी अपन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एस एम माइनस वाई इंटू एस ए। ऐसे इसके अंदर फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब कि पाइप के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर जो है वायुमंडल से ज़्यादा है। तो आप फिगर देखकर भी बता सकते हैं कि प्रेशर कौन सा ज़्यादा है। एक बार फिर से हम निगाह मारें इधर पर, पहले वाले पिक्चर पर, इसमें देखिए आप, अब आप देख सकते हैं कि जहां पर मरकरी का लेवल बॉटम पर हो, मतलब कॉमन लेवल पर टच हो रहा हो, तो वहां पर क्या होगा, आपका प्रेशर ज़्यादा। जैसे लेफ्ट वाले में एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा है, पाइप के अंदर कम है। राइट वाले में देखें आप, पाइप के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर का कम है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सपोज अब ये एक प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आ गई, एक चित्र बना हुआ है और जो दूरी है वो इस प्रकार से दी है कि मान लिया कि फ्लूइड के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूइड है पानी की, पानी नहीं बल्कि एक फ्लूइड है जिसकी एस ए की वैल्यू या स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 है। एक्स डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर दी गई है और वाई डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब इस प्रॉब्लम को हम फिर से इक्वेशन से शुरू करते हैं। इक्वेशन में बार बार इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको लिखना आसान हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, फिर से क्या होगा, पी ए अपान डब्ल्यू, ए से शुरू करेंगे, प्लस अब वाई की जगह क्या है, 50, 50 इंटू ऐसे लिखेंगे हम, बराबर। अब यहाँ पे ई पर आ गए, अब हम एफ से चलेंगे तो दाई भुजा में या राइट लिम्ब में क्या है, एक्स से क्या है 30 इंटू एस एम। अब हमको एस ए की वैल्यू दी है तो पी ए अपान डब्ल्यू प्लस 50 इंटू क्या हो जाएगा 0.85 बराबर 30 इंटू क्या हो जाएगा, एस एम हमको पता है 13.6। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख दें तो पी ए अपान डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणा 13.6 408 और माइनस ये आ जाएगा 42.5। अब पी ए अपान डब्ल्यू को हम यहाँ लिख सकते हैं एच। अब चूंकि हम आंसर दे रहे हैं इसलिए एच या इसको प्रेशर हेड बोलेंगे। अब हम पी अपान डब्ल्यू नहीं बोलेंगे, प्रेशर हेड बराबर हो गया पी अपान डब्ल्यू के। तो ये आ गया हमारा 365.5 सेंटीमीटर, ये भी लाल रंग में। यहाँ पर गौर कीजिएगा आप, चाहे वो mm में हो या सेंटीमीटर में, यहाँ तक तो आप वही लिखिए, लेकिन इसके बाद आप इसको मीटर में जरूर बदलिए। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 365.5 3.655 मीटर, 100 से भाग लगा देंगे तो इट विल बी 3.655 मीटर ऑफ वाटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यदि आपसे आंसर पूछता है प्रेशर रेट बताइए तो स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा आपका 3.655 मीटर ऑफ वाटर। लेकिन वो सवाल कहता है नहीं मुझे तो प्रेशर चाहिए। अब प्रेशर की बात करते हैं, तो अब हम एच को भूल जाए, पी अपान डब्ल्यू पर आए तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा 3.655 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू का गुणा कर देंगे। अब डब्ल्यू होता है न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में 9810। तो गौर किया आपने यहाँ पर मीटर में बदलना क्यों जरूरी है, क्योंकि 9810 जो होता है वो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। इसलिए भले ही आप सेंटीमीटर या mm उसको मीटर में जरूर बदलिएगा। तो यहाँ पर 3.655 इंटू 9810 रखा हमने, तो आंसर क्या आ गया हमारा 35855.55। अब यूनिट क्या होगी इसकी प्रेशर की, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पास्कल। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल होगा। तो ये था हमारा सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर।
तो इसमें एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। हमने देखा सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर यू शेप की कांच की ट्यूब होती है, जबकि पीजोमीटर में सिंपल एक ट्यूब होती थी। इसका एक एंड एटमॉस्फेयर में खुला रहता है, दूसरा जुड़ा रहता है, और इस मैनोमीटर फ्लूइड के नाम पर हम मरकरी डालते हैं। हमने इसकी टर्म्स पढ़ी और समीकरण बनाना सीखा। ये जो हम इक्वेशन बनाते हैं इसको हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन, इसमें हमने देखा कि कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो लेफ्ट साइड में जो हम देखें लेफ्ट साइड के फिगर में, तो दाईं भुजा में चूंकि तल नीचे की ओर है इसलिए दाईं भुजा में जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, जबकि दाएं वाले को देखें हम तो लेफ्ट वाले लिम्ब में या बाईं भुजा में जो लेवल है वो नीचे है, इसलिए पाइप के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। और इस प्रकार हमने इसकी इक्वेशन बनाई और इस पर एक न्यूमेरिकल किया है। यूजुअली न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं या सिंपल यूट्यूब भी आए तो आप एक फिगर बना करके इक्वेशन लिख के रख दें, जैसा मैंने इसमें बनाया है। अब हम आते हैं माइक्रोमैनोमीटर्स। माइक्रोमैनोमीटर्स की बात करें यदि हम, तो ये सिंपल यूट्यूब की तरह होता है, ये फिगर देख लें आप, लेकिन इसमें एक चेंज होता है कि दाईं भुजा तो जैसी है वैसी ही है और मरकरी भी भरा हुआ है, लेकिन बाईं ओर की भुजा में या लेफ्ट लिम्ब में एक टैंक होता है और ये कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये टैंक जो होता है इसका एरिया जो ग्लास ट्यूब है राइट साइड में इससे 100 गुना ज्यादा रहता है। तो अब होगा क्या कि यदि प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो ये जो टैंक के अंदर जो है, सपोज इसकी इनिशियल ऊपर वाली लाइन कॉमन लेवल था पहले जब पाइप नहीं जुड़ा था, पाइप आपने जोड़ा तो उसके प्रेशर ने क्या किया कि टैंक के लेवल को थोड़ा सा नीचे लाया। वो सपोज कितना लाया dy, और जबकि चूंकि इसका एरिया ज़्यादा है जबकि राइट साइड में एरिया कम है तो वो कितना चढ़ जाएगा, x के बराबर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट लिम्ब में एक टैंक होता है और जबकि राइट लिम्ब में x होता है। अब हम देखते हैं इसको आगे, सोर्स लिखे हुए जहां से फिगर लिए हुए हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोमैनोमीटर इज एज फॉलोज। सूक्ष्म मैनोमीटर की बनावट इस प्रकार होती है। किस प्रकार कि वन लिम्ब ऑफ मैनोमीटर इज अ टैंक ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द अदर लिम्ब। यानी कि इसकी जो बाईं भुजा है, एक भुजा जो है यहाँ पर बाईं भुजा जो है, इसके काट क्षेत्रफल की तुलना में बड़े काट क्षेत्रफल वाली टंकी होती है। मतलब एक भुजा में एक टंकी होती है जिसका की एरिया ज्यादा होता है। दिस टैंक एक्ट एज अ रिजर्वायर टू होल्ड द मैनोमीटर फ्लूइड। ये जो टैंक होता है इसमें मैनोमीटर फ्लूइड भरा हुआ होता है। यहाँ पर क्या मैनोमीटर फ्लूइड, अगेन मरकरी सपोज। यह टंकी मैनोमीटर फ्लूइड को संग्रहित रखने का कार्य करती है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैंक इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर लिम्ब। दूसरी भुजा का जो एरिया है, दाईं ओर की भुजा का सपोज स्मॉल ए एरिया है और ये कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए जो होगा वो दाईं ओर की भुजा का 100 टाइम्स होगा। तो ये फिगर आपके समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा when there is change in the pressure in the pipe। अब पाइप में प्रेशर चेंज होगा, जब पाइप के दाब में कोई परिवर्तन होगा तो क्या होगा, देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन लेवल ऑफ फ्लूइड इन टैंक। टंकी के स्तर में नगण्य परिवर्तन होगा। जैसे वाय है तो कितना हो रहा है dy, छोटा सा हो रहा है dy। दिस चेंज कैन बी नेग्लेक्टेड। इस परिवर्तन को नगण्य माना जा सकता है। एंड प्रेशर कैन बी मेजर्ड एज हाइट ऑफ लिक्विड इन द अदर कॉलम। तो केवल ये जो प्रेशर है x इंटू एस एम, ये हमारा प्रेशर बता देगा डायरेक्ट। तो अन्य भुजा में द्रव की ऊंचाई x से मापा जाता है। तो इससे हमने क्या किया कि ये जो छोटा सा दाब हुआ dy बराबर जो आपने देखा बड़े टैंक में, इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया माइक्रो मैनोमीटर में कि थोड़ा सा भी चेंज होगा, माइन्यूट चेंज होगा, माइक्रो लेवल का चेंज होगा, वो भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। मतलब माइक्रो लेवल के चेंज को भी आप इसमें मैग्नीफाई कर दिया आपने कि जो डी बाई डिस्टेंस में जो पानी जो लेवल है नीचे आया, यहाँ पर x के बराबर चढ़ गया है। तो आइए अब हम इसको देखें। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपने देखा कि इसमें जो राइट लिम्ब है या दाईं भुजा है वो वर्टिकल है। आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पर जो दाईं भुजा है वो इंक्लाइंड है। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। वर्टिकल कॉलम माइक्रोमैनोमीटर जो हमने पहले देखा, ऊर्ध्वाधर कॉलम सूक्ष्म मैनोमीटर, और इंक्लाइंड कॉलम माइक्रोमीटर, नत कॉलम
माइक्रोमीटर। अब नट कालम माइक्रोमीटर में देखिए आप, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें ये ऊपर वाला लेवल जो है वो आप देख रहे हैं कॉमन था जब पाइप में प्रेशर नहीं था। अब पाइप में तो लेवल पूरा यहीं तक था, लेकिन जैसे ही पाइप में प्रेशर आया तो डी वाई के बराबर दूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर जो पाइप चढ़ा वो कितना चढ़ा आपका एल, जो इंक्लाइन डिस्टेंस दिख रही है एल। सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप इसमें देखें एक्स बराबर हो जाएगा एल साइन थीटा। तो हमको चाहिए होती वर्टिकल डिस्टेंस जब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो अब यहाँ पर एक्स के पर आप क्या ले लेंगे, जो एल आपकी मेजरिंग स्केल बता रही है वो, और इनटू जो एंगल है वो थीटा। आइए अब हम इसके बारे में देखें फिर से। भाई माना कि कैपिटल ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक है, टंकी का काट क्षेत्रफल है। स्मॉल ए जो है वो ट्यूब का है। डी वाई जो है फॉल इन लेवल, टंकी के द्रव में स्तर में गिरावट डी वाई, जो हम फिगर में देखे हैं। एक्स राइज इन लेवल, यहाँ पर एक्स राइज इन लेवल, आप चाहे तो एक्स यहाँ पर एल साइन थीटा बोलेंगे या आर्टिकल में सीधा एक्स बोलेंगे। एस एफ फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है पाइप में उसका अपेक्षित घनत्व, और एस एम मरकरी 13.6 जो पारा भरा हुआ है वो, और स्मॉल डब्ल्यू जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है इसमें। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें कि जो वॉल्यूम लेवल नीचे आएगा वो क्या आएगा कैपिटल ए इंटू डी वाई, और जो यहाँ पर लेवल चढ़ेगा वो क्या चढ़ेगा स्मॉल ए इंटू एक्स। या हम इसको बोल सकते हैं कि डी वाई बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल ए अपन कैपिटल ए इंटू एक्स, या स्मॉल ए अपन कैपिटल ए 100 गुना होता है तो हम इसमें रखें तो एक्स बटे 100, मतलब ये क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने कितनी देखी थी 30 सेंटीमीटर। अब 30 बटे 100 मतलब 0.03 सेंटीमीटर, कितना नगण्य हो जाएगा, इसलिए हम डी वाई को नगण्य मानते हैं। अब इस पर एक हम इक्वेशन बनाते हैं। देखिए आप इक्वेशन, वर्टिकल वाला केस है, इसी पे चलते हैं अपन। मैनोमेट्रिक इक्वेशन, अब मैंने इसको मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिख दिया है, मतलब डायरेक्ट वो नहीं लिखा कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर एट ई इक्वल्स टू प्रेशर एट एफ, जबकि अब यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब लेफ्ट में बराबर राइट लिम्ब दाई भुजा में। ये लिखने के तरीके हैं, मीनिंग सेम ही है। तब हम यहाँ पर आएंगे, फिर से वही शुरू करेंगे। ये सपोज पाइप ए है तो इसके अंदर प्रेशर क्या होगा पी ए अपन डब्ल्यू। अब हम नीचे की ओर आएंगे तो नीचे की ओर डिस्टेंस क्या मिलेगी वाई प्लस डी वाई। सो वाई प्लस डी वाई प्लस होगा क्योंकि नीचे की ओर आ रहे हैं, सो वाई प्लस डी वाई, और इसमें गुणा हो जाएगा एस ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ए का, बराबर ही हो जाएगा। अब राइट लिम्ब में हम आएंगे तो वहां से चलेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एस एम। तो यहाँ पर अब हम पी अपन डब्ल्यू को निकालेंगे, एक्स इंटू एस एम माइनस वाई इंटू एस ए माइनस डी वाई इंटू एस ए। और हम जानते हैं कि डी वाई बराबर स्मॉल ए अपान एक्स नगण्य होता है, तो प्रेशर हम कहाँ से निकालेंगे केवल एक्स इंटू एस एम माइनस वाई इंटू एस ए। अब इसी केस में आप x की कोई वैल्यू ले लीजिए, y की ले लीजिए और रख दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। बट डायरेक्ट फार्मूला मत रटिएगा, बल्कि इक्वेशन बना करके लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और सही आंसर आएंगे। पी अपन डब्ल्यू निकालेंगे तो प्रेशर हेड कहलाएगा, और पी ए निकालेंगे तो वो प्रेशर कहलाएगा। बस इसमें हमें यही करना है कि नत सूक्ष्म मैनोमीटर यदि इंक्लाइन मैनोमीटर है तो उस केस में हमको x के स्थान पर एल साइन थीटा रखना है। तो यहाँ पर जो x इंटू एस एम है यहाँ पर रख देंगे हम एल साइन थीटा इंटू एस एम, वहाँ थीटा की वैल्यू दी जाएगी और एल की भी दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने सूक्ष्म मैनोमीटर पढ़ा कि ये क्या होता है। एक बड़ा सा टैंक होता है, बड़ा सा टैंक दिखता नहीं है अपने को मरकरी का लेवल, क्योंकि उसको अपन नगण्य मान रहे हैं। हम केवल जो राइट लिम्ब में लेवल चलता है कांच की ट्यूब में उसको मेजर करते हैं। बड़ा टैंक क्यों लेते हैं हम इसको छोटा, क्योंकि हम थोड़ा सा भी परिवर्तन यदि प्रेशर में हो तो उसको हम मैग्नीफाई कर देते हैं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए इनका रेशियो होता है 1:100। तो 100 गुना यदि यहाँ पर 1 mm नीचे आ रहा है तो यहाँ पर 100 mm चढ़ जाएगा। तो मैग्नीफाई करने के लिए होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रो मैनोमीटर। तो इसमें हमने दो तरीके देखे, वर्टिकल और इंक्लाइन। इसमें हमने देखा कि डी वाई को हमने नगण्य मानते हैं और बाद में हमने इसके लिए एक मैनोमेट्रिक इक्वेशन भी लिखी है। तो इस प्रकार इन दिस वीडियो वी वॉच्ड पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर। ये तीनों कौन से हैं सिंपल मैनोमीटर्स के टाइप्स। In the next video, we will study
डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। अगले भाग में हम जानेंगे कि विभेदी मैनोमीटर्स क्या होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।